students, we are today starting with some important functions and their graphs. हमने टू टाइप्स के फंक्शंस का ग्राफ लास्ट वीडियो में भी देखा था, आइडेंटिटी फंक्शन एंड द कांस्टेंट फंक्शन. हमने दो तरह के फंक्शंस डिस्कस किए थे इन द लास्ट वीडियो. टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द थर्ड टाइप, दैट इज द लीनियर फंक्शन. थर्ड टाइप इज लीनियर फंक्शन. लीनियर का मतलब आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई है जिनकी डिग्री 1 होती है, और तो इसी हिसाब से y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. दिस इज अ फंक्शन. अगर कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर फंक्शन. ठीक है, एक्स और वाई में जो है लीनियर जो है वो रिलेशन है. इसका जो ग्राफ होएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज. डोमेन हम x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, और रेंज में जैसे जैसे हम x की वैल्यू मतलब कुछ भी पुट करेंगे हमें y की वैल्यूज भी मिलती रहेंगी, तो वी विल गेट डोमेन ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, तो दिस इज द लीनियर फंक्शन जिसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ये आपका इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को हम ऐसे शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपने किया हुआ है, अगर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है तो वो 4 होती है, -4 की एब्सोल्यूट कितनी होती है 4. ठीक है, मतलब उसका नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है. तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज इक्वल टू, ये स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में. x इसकी वैल्यू x होएगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर हमारा नंबर, जैसे ये मैंने नंबर लिया था, ये मेरा नंबर है अंदर x, अगर ये हमारा 0 या 0 से बड़ा है तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, x की x आ गई. ठीक है, बट अगर हमारा नंबर लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -x. इस यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि अगर x लेस देन 0 है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि x हमारा -4 है तो आंसर -x आएगा, -4 आएगा, नहीं आएगा. आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा. इसका मतलब क्या है फिर, इसका मतलब क्या है, अगर अंदर मैंने -4 लिखा है तो आंसर क्या होएगा, अगर ये नंबर नेगेटिव में है तो आंसर क्या होएगा, माइनस ऑफ दिस नंबर. तो माइनस ऑफ -4 +4 होएगा ना. ठीक है, तो इसीलिए -x लिखा जाता है. मतलब नेगेटिव लेना है हमें उस नंबर का. अगर कोई नंबर पहले ही नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब पहले ही नेगेटिव है, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फिर से नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा. करना क्या, आंसर पॉजिटिव आता है हमारा. तो इसका जो ग्राफ होता है वो लाइक दिस होता है आपका. ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू द y एक्सिस. ये वाली होगी आपकी y इज इक्वल टू -x. ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x. ठीक है, इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करते हैं हम. डोमेन और रेंज. डोमेन में आपको पता ही हम क्या डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, ऑल रियल्स. और रेंज में क्या होएगा, आपने पॉजिटिव डाला है तो भी पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव डाला है तो भी पॉजिटिव मिल रहा है. तो रेंज में क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. रेंज होता है, आंसर हमें क्या मिलेगा, सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे हमें. ठीक है, डाल आप कुछ भी सकते हैं. डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक. ये ग्राफ ये कैसे बना है, एक बार x लेना है हमें, y इज इक्वल टू x, और एक बार y इज इक्वल टू -x. ठीक है, ये हमारे ग्राफ बनेंगे. इसके बाद हम चलते हैं हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे शो किया जाता है बाय बिग ब्रैकेट. ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या होएगा, अगर हमने x को कोई भी नंबर हमने पुट किया है, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सॉरी इंटीजर नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. डेसिमल पार्ट भी हो सकता है उसमें, कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव.
तो इसका आंसर n आएगा, वेयर n इज एन इंटीजर जो आपका x से कम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूं फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3, तो 4.3 से कम आपका इंटीजर कौन सा आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग 1.76, तो 1 पॉइंट के बाद तो हमें देखना ही नहीं, इससे पहले इंटीजर कौन सा पड़ता है आपका? 1, छोटा लेना है। ठीक है, अगर आई एम राइटिंग 0.43 तो क्या आएगा? 0, इससे पहला इंटीजर 0 आता है। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग नेगेटिव में अगर मैं कुछ लिख रही हूँ -1.36, अब देखो -1.36 ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो -1.36 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, हमें कौन सा इंटीजर लेना होता है? छोटा। यहाँ मिस्टेक करते हैं, 1 नहीं होएगा, -1 से छोटा, मतलब इधर जाएंगे। मूविंग ऑन टू द लेफ्ट साइड, तो आंसर क्या आएगा? -2। हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। जैसे 1.76 था, तो 1.76 कहीं यहाँ लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। मूविंग ऑन टू द लेफ्ट साइड, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 1। तो हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। वी विल गेट द शॉर्टर इंटीजर, उसे छोटा इंटीजर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ -0.37, तो ये नंबर कहीं यहाँ लाई करेगा -0.37, इससे छोटा इंटीजर लेना है तो मुझे, तो आई विल गेट -1। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अगर कोई नंबर आपका 0 से 1 के बीच में है, इफ अ नंबर इज बिटवीन -1 to 0, सॉरी, अगर इधर आपका कोई नंबर लाई करता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जैसे मैंने ये बताई है 0 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकती है, तो उसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम शो करेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी? -1। ओके, ये वाला सर्कल करना है, मतलब दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, इसके बाद हम लेंगे 0 से 1। अगर 0 से 1 में आपका कोई भी नंबर लाई कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आता है भाई? 0। ठीक है, उसके बाद अगर आपका x जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यू विल गेट द आंसर 1। ठीक है, 2 नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से आपका जो है एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है? अगर आपका नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो यू विल गेट द आंसर 0। और अगर आपका जो नंबर है वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो आपको आंसर मिलेगा 1। ठीक है, और अगर आपका नंबर 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो आपको आंसर मिलेगा 2। इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, तो ये आपका स्टेयरकेस ग्राफ भी बोला जाता है इसको। ओके, बिकॉज ये जो है ये आपको स्टेयर्स की तरह मिल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे लेना है। हमें छोटा नंबर लेना होता है, हमें इससे इंटीजर जो है वो छोटा होना चाहिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसमें क्या होएगा? जो हमारा फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए जो x है, मैंने कोई भी रियल नंबर लिया है, फॉर एग्जाम्पल 4.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होएगा? 4.3 से कम इंटीजर। अभी हमने किया था तो 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.3। ठीक है, पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शनल नंबर आएगा जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होएगी। यही होएगा ना, इसका जो आंसर आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x मेरा नेगेटिव है,
-1.76, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.76, अभी हमने किया था -1 से हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो आई विल गेट -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका +2, तो ये कितना हो जाएगा 76, 14, 0.14, ठीक है। तो आपको ये क्या मिल रहा है, ये फिर से आपको एक फ्रिक्शनल पार्ट मिल रहा है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है, एंड दैट टू इन द इंटरवल ऑफ 0 to 1, ठीक है। क्या ये वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है? 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकती है वैल्यू, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा आएगा वो हमेशा एक हमारा इंटीजर बन जाता है। यहाँ पे 4.3 अगर मैं ले रही हूँ तो यहाँ पे 4.3 तो नहीं मिल सकता ना मुझे, हाँ वो 0 आ सकती है वैल्यू, ठीक है। 0 कैसे आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई होल नंबर ही लिया है, 4 ले लिया, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं लूंगी तो वो भी 4 ही आएगा, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। तो ये जो हमारी वैल्यू आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के, ये जो वैल्यू आएगी हमारी, या जो y आएगा हमारा आंसर, वो 0 से 1 के बीच में और 0 के इक्वल हो सकता है, 1 नहीं हो सकता ये कभी भी, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, इट कैन नॉट बी 1, ओके। तो ये हमारा, अच्छा डोमेन क्या होएगा इसका, हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं इसमें, और रेंज क्या है ये हमारी, हमेशा से एक फ्रैक्शनल पार्ट, ये देखिए y हमेशा 0 से 1 के बीच में आ रहा है हमारा, और 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। 1 नहीं आ सकता, इसको हम इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 1 के बीच में 0 इज इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, ये 1 ये 2, ये इस तरीके से, ठीक है। 1 से 2 के बीच में कोई नंबर है, उसके बाद y हमेशा यही मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 और 1 के बीच में, दिस इज 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और 1 ये कभी हो नहीं सकता, 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, तभी मैंने वहां पे सर्कल लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ रहता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। नाउ वी विल डिस्कस येट अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, सच दैट इसकी वैल्यू 1 रहती है इफ x इज ग्रेटर देन 0, और आपकी 0 रहती है इफ x इज इक्वल टू 0, एंड -1 रहती है इफ x इज लेस देन 0। ये 3 वैल्यूज आती हैं, दिस इज द सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये 3 वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। तो दिस इज द सिग्नम फंक्शन, इसका ग्राफ हमारा किस तरीके से रहेगा, फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, ये हमारा y एक्सिस है, 1 -1 0 x y, जितनी भी हमारी x की पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, आंसर क्या रहेगा 1, ठीक है। अगर x हमारा 0 के इक्वल है तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। सर्कल नहीं किया, उसको डॉट लगाया, और अगर x हमारा नेगेटिव है तो आंसर क्या रहेगा -1। तो ये हमारा रहेगा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। इसका डोमेन एंड रेंज चेक कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन में आप कुछ भी पुट कर लीजिए, x कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, 0 कुछ भी, ठीक है। रेंज क्या रहेगी, 1 0 या -1, ये रेंज ही लिखी है मैंने। अगर x 0 से बड़ा है तो 1 आएगा, x 0 है तो 0 आएगा, और x 0 से छोटा है तो आंसर विल बी -1, ठीक है। तो ये आपकी 3 पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है इनके बीच में, सिर्फ यही आंसर आ सकते हैं, या तो 1 या 0 या -1, तो ये रेंज है, ये 3 आंसर आएंगे बस। तो दिस इज द सिग्नम फंक्शन। इसके बाद हम चलते हैं, एक और रह गया लास्ट, पावर फंक्शन। पावर का मतलब हमने किसी नंबर की पावर की है, रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 3, समथिंग इस तरह का।
y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर हम इसकी पावर कर देते हैं x की पावर n, ठीक है, n जो आपका वो पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 2 या 3 कर दी, मान लो मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया कोई फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या है आपका पैराबोला बनेगा। ओके, अगर मैंने एक्स क्यूब ले लिया तो इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह, ये 0 में से जाता है, ठीक है, 0 में से जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ रहेगा। तो ये आपके पावर फंक्शन होते हैं जहां पे पावर ली जाती है 2, 3 जितने भी आपको यूज करते हैं हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आज के लिए करा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप ये ग्राफ्स जो है वो अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन करा रही हूँ स्टार्ट फंक्शंस का। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिन करना है हमें y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये फंक्शन है या नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। x आपका लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है ये, ठीक है। तो अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल इसमें सारे हमें नंबर क्या लेने हैं, लेस देन 1। अगर मैं यहाँ पे -2 ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा आपका -3, और ये -3 का स्क्वायर रूट हम निकाल ही नहीं सकते, ये तो आपका कोई इमेजिनरी नंबर चला गया, रियल नंबर तो ये है ही नहीं, ठीक है ना। ये जो आपका फंक्शन है ये हमें बताना था कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो दिस हैज इमेजिनरी नंबर आ गया, या दिस इज इमेजिनरी नंबर, देयरफॉर नो रियल इमेज, कोई इमेज नहीं मिल रही, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ये ऐसे चेक किया जाता है कि अगर हमें एक इमेज मिल रही है, ठीक है, एक यूनिक इमेज मिल रही है तो ही वो फंक्शन होता है। एक और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1 बाय में x माइनस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x जो है वो इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी। अब देखो मान लो मैंने डिनोमिनेटर में x की जगह 1 रख दिया, जो इसने बोला वही रख रही हूँ, x 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा। तो अगर मैं 1 रखती हूँ तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ये तो कोई इमेज ही नहीं आई, ठीक है, इसी की तरह हो गया, कोई रियल इमेज नहीं आ रही, इन्फिनिटी पहुंच गया, देयरफॉर नॉट अ फंक्शन। तो इस तरह से हमें चेक करना होता है कि ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। ओके, बाकी इसके ऊपर बेस्ड फंक्शन के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं दैट